अभी कुछ दिन पहले की बात है, हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनको तो आप लोग जानते ही होंगे। अमित शाह ने क्या कहा था कि जो अंग्रेजी शब्द है उसको बोलने वाले कहीं ना कहीं एक दिन शर्माएंगे, यानी कि उनको शर्म आएगी अंग्रेजी बोलते समय। तो देखिए, ये कहना हमारे भारत देश के गृह मंत्री का है, जो कि अमित शाह हैं, आप लोगों को पता ही होगा। अब आप लोग समझ सकते हैं कि एक इतने बड़े संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति किस तरीके के भाषण दे रहा है। अब ये बातें मैं क्यों कह रहा हूँ, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए, जितने भी हमारे देश के राजनेता हैं, जो बड़े बड़े राजनीति करने वाले हैं, उनके जो बेटे हैं वो विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं। अब आप बताइए कि जो विदेश में पढ़ाई कर रहा है वो व्यक्ति हिंदी तो पढ़ने नहीं गया होगा, वो पढ़ने गया है तो इंग्लिश से ही पढ़ने गया है और इंग्लिश की ही पढ़ाई कर रहा है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो हम लोग हैं, जैसे हम मिडिल क्लास के लोग हैं, गरीब वंचित लोग हैं, उनको इंग्लिश से दूर किया जा रहा है और खुद अपने बच्चों को इंग्लिश की पढ़ाई जा रही है। और वो व्यक्ति जो कि देश के एक सम्मानित पद पे बैठा हुआ है, वो इस तरीके का भाषण दे रहा है। तो इस तरीके का भाषण देने का मतलब क्या है? मतलब देखिए, यही है कि आप लोगों ने सुना होगा कि अंधन में कनमा राजा, ठीक है, ऐसा हम लोगों की देहाती भाषा में कहा जाता है कि अंधन में कनमा राजा, यानी कि अंधों के बीच में एक आंख का काना भी राज करता है। इस तरीके का शब्द, इस तरीके की कहावत से निकलता है, ठीक है। तो यही कुछ ऐसा सोचना और मानना और कहना हमारे राजनेताओं का है, क्योंकि वो सोचते हैं कि जो गरीब वर्ग के लोग हैं वो लोग पढ़ाई न कर सके। जैसा कि आप लोगों ने 12 फेल पिक्चर देखा होगा, मूवी देखा होगा, जिसमें कि यही चीज बताया गया था कि अगर हम लोग पढ़ लेंगे तो अपने अधिकारों के लिए सवाल जवाब करेंगे नेताओं से, और जब हम सवाल जवाब करेंगे तो उनको कहीं ना कहीं जवाब देने में दिक्कत होगी। तो इसीलिए जो अमित शाह है, उनका कहना इसी तरीके का है कि अंग्रेजी बोलने वालों को एक दिन शर्म आएगी। शर्म शायद उनको नहीं आई, क्योंकि ये चीजें आप लोग अगर पढ़े होंगे तो जो डिक्शनरी होता है, जिसमें कि शब्द अर्थ उच्चारण होता है, उसमें लिखा गया था कि हिंदी हमारी मातृभाषा, अंग्रेजी हमारी आवश्यकता। और अंग्रेजी की आवश्यकता कितनी है वो तो आप लोग जानते होंगे। अगर आप बैंक में भी कोई फॉर्म भरने जाएंगे तो एक तरफ हिंदी रहेगा तो एक तरफ अंग्रेजी रहेगा, और बहुत सारे ऐसे फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे जिसमें कि टोटल A to Z इंग्लिश ही रहेगा। तो सबसे पहले अमित शाह को ये सोचना चाहिए कि जहाँ पे इंग्लिश है उसको ऑल टू ऑल हिंदी कर दिया जाए, ठीक है। उसके बाद आप कोई भाषण दे रहे हैं तो उस भाषण को दीजिए। और अभी के जो हालात हमारे देश में चल रही है उससे कोई भी वंचित नहीं है, ऐसा नहीं कि किसी को जानकारी नहीं है। अभी बिहार में एक जवनिया गाँव है जो कि पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है, और नेता लोग करते क्या है कि हेलीकॉप्टर से देखते हैं कि क्या स्थिति है, स्थिति का जायजा लेते हैं, और जायजा लेने के बाद माइक पे भाषण देते हैं कि सबका सहयोग किया जाएगा, जिनकी भी नुकसानी हुई है उनकी भरपाई की जाएगी। लेकिन भरपाई के नाम पे क्या होता है? कुछ भी नहीं होता, नाम लिख के चले जाते हैं, भाषण दे के चले जाते हैं। लेकिन उनसे आप पूछिए, जिनका घर बह गया, जिनकी सारी संपत्ति लूट गई, अब वो लोग कहाँ रहेंगे? जैसे कि अगर बात कर ली जाए, जैसे मेरे पास टीवी है, फ्रिज है, या कोई भी चीज है, अगर वो पानी में डूब गया, अगर वो मलबा में डूब गया, तो बताइए वो किस काम आएगा? सोचने वाली बात है। अगर आप एक एक चीज के बारे में सोचेंगे तब आपको मालूम चलेगी कि उनकी पीड़ा क्या है। लेकिन दूर से देखने वालों को कभी भी पीड़ा महसूस नहीं होगा। जिनके सर पे विपत आती है उनको पता होता है कि नहीं पीड़ा क्या होती है, किस तरीके से वो सरवाइव करते हैं। नेताओं को तो कभी नहीं मालूम चलेगा। अभी आपने एसएससी का जो सीएससी या एसएससी जो भी रहा होगा एग्जाम जो चला था, जो कि एग्जाम में धांधली चला था, जिसको कि पेपर को टाल दिया गया था, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हुए, और उसके प्रोटेस्ट के लिए जो हमारे शिक्षक आए तो दिल्ली में उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, और धरना प्रदर्शन के द्वारा हुआ क्या कि उनको अरेस्ट कर लिया गया, उनको जेल में डाल दिया गया। तो सोचिए कि जो भारत देश में शिक्षक हैं, जो कि कहीं ना कहीं नेताओं को भी बनाते हैं, पुलिस को बनाते हैं, और बहुत सारे बड़े बड़े ऐसे पद हैं जो कि शिक्षक से सीख के ही आते हैं, कुछ ना कुछ बनते हैं, उनको पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। अब आप बताइए कि कमियां सरकार की हैं, और सरकार की कमियां के बाद अगर हम लोग कोई आवाज उठाते हैं या फिर किसी भी तरीके का भाषण वगैरह या कुछ भी जुलूस वगैरह निकालते हैं, तो उसमें होगा क्या कि लाठीचार्ज किया जाएगा और आपकी आवाज को दबा दिया जाएगा। और अभी हाल फिलहाल में जो चीज हो रहा है, जैसे कि वोट चोरी, ठीक है, आपने बहुत सारी चोरी सुना होगा कि लोग फूल खा जाते हैं, राशन खा जाते हैं, बहुत सारी चीजें होता है। लेकिन अब नया आपको चीजें देखने को मिलता है, और शुरू में आप लोग शायद यही सोच रहे होंगे कि हाँ ये सिर्फ कहावती बातें हैं, लेकिन जब एक पर एक परत खुल रही हैं, जब चीजें सामने आ रही हैं, तब सबकी आंखें खुल रही हैं और सब लोग जानने लगे हैं कि नहीं हकीकत क्या है। और हकीकत यही है कि वोट चोरी वाकई में हुआ है। और अब तो यहाँ पे भी ये शब्द उठने लगा है कि क्या बीजेपी ने जो चुनाव जीता है, उस चुनाव जीतने के पीछे कहीं ना कहीं ये वोट चोरी वाला तो मामला नहीं है। और जो चुनाव आयोग है
उससे अगर कोई सवाल जवाब किया जा रहा है तो सवाल जवाब देने से बच रहा है, जवाब कोई दे ही नहीं रहा है, ना तो कोई बीजेपी जवाब दे रही है, ना ही तो चुनाव आयोग जवाब दे रहा है। तो बताइए हम लोग जो पब्लिक है, हम लोगों को क्या चाहिए? हम लोगों को यही चाहिए कि अगर हमारा कोई सवाल है तो उसका आप जवाब दीजिए। अगर आप जवाब नहीं देते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप गलत हैं। आप लोगों ने वो कहावत सुना भी होगा कि चोर की दाढ़ी में तिनका। आखिरकार आप पीछे क्यों हट रहे हैं? आप जवाब देने से क्यों कतरा रहे हैं? तो देखिए, मेरे वीडियो बनाने का मतलब ये है, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर अब की बार चुनाव आता है और कोई आपके दरवाजे पे आता है तो आप उससे सवाल कीजिए, ना कि 5 किलो राशन लीजिए, ना तो दारू शराब लीजिए, ना तो मांस मदिरा लेके आप किनारे हो जाइए। फिर 5 साल तक वो अपनी मनमानी करेंगे। आपके गांव में कोई सुविधा आएगी या फिर कहीं पे भी कोई सुविधा आएगी तो उसका वो हनन करेंगे, उनके पेट में चला जाएगा, उनके बैंक खाते में चला जाएगा और आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर अब की बार चुनाव हो तो अगर कोई व्यक्ति आपके दरबार पे आए, अगर वो जीता हुआ व्यक्ति है तो उससे आप पूछिए कि आपने इतने साल में क्या किया। और ऐसा होगा, जरूर होगा कि जीता हुआ व्यक्ति भी आपके पास आएगा, आप उससे सवाल कीजिएगा, और जो नया व्यक्ति आएगा उससे भी आप सवाल कीजिएगा कि आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपके बच्चों का भविष्य है जो कि कहीं ना कहीं अंधेरे में जा रहा है। अगर आप सरकारी स्कूलों का आंकड़ा निकालेंगे तो शायद आपको नहीं पता होगा, बहुत सारे सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। वैसे कहने को तो 5000 स्कूल कहा जा रहा है कि 5000 स्कूल बंद हो चुके हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा स्कूलें बंद हो चुके हैं। तो इस तरीके के धांधली हो रही है, और इसी तरीके के धांधली के बारे में मैंने सोचा कि आप लोगों को एक वीडियो बनाऊं और वीडियो के माध्यम से कुछ बताने की कोशिश करूं। तो यही कुछ जानकारी थी आज की वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो वीडियो में कमेंट करें, चैनल पे हमारे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों।